अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुदस्सिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, मैं 22 तारीख़ जो कि 22 अक्टूबर 2020 मैं गांव से वापसी पे एक चीज़ मैंने मंज़र देखा जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं कि मैंने मेरी बारी के बिल्कुल सामने आप कह लें कि चंद कदम के फ़ासले पे बाइक्स जो हैं वो आपस में टकराईं। तो वो लाइव मंज़र जो है रात के तकरीबन आप कह सकते हैं कि टाइम होगा 8 या 9 का। तो वो मंज़र वहाँ पे दिल दहला देने वाला मंज़र था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मोटरसाइकिलें इतनी स्पीड में थीं कि मोटरसाइकिलों की टंकी 125 थी और एक 70 थी। इनकी टंकियाँ जो हैं वो आपस में टकराने के बाद ऐसे मर्ज हो चुकी थी एक दूसरे में कि वो ऐसे लगता है जैसे हथौड़ों के साथ उनकी ठुकाई की गई है। और 125 जो था उसका टायर आगे वाला, ये आमने सामने से मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं। ये इतना भयानक, इतना खौफनाक मंज़र था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं कई दिन जो है वो उसको अपने माइंड में से निकाल नहीं सका। तो मैं वो मंज़र अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, अल्लाह ताला उनको उनके सेहत और तंदुरुस्ती दे। इतना खौफनाक मंज़र था। और ये मोटरसाइकिल की आप यकीन करें कि मैं सवारी ख़ुद भी मोटरसाइकिल की सवारी करता हूँ कि काला अख्ताई रोड की बात है। काला अख्ताई रोड, ये पैलेस एक वहाँ पे था, मैरिज पैलेस। और जब ये मंज़र वहाँ पे वक़ूफ़ पज़ीर हुआ ये मौका पर, तो मैं और चंद साथी और थे, हम लोगों ने यानी कि आप मैं समझ नहीं आ पा रही मैं कैसे आपको बयान करूँ कि मैंने अपनी गाड़ी रोकी। मैं फ़ैमिली के साथ था, मेरी वालदा और छोटा भाई मेरे साथ थे। तो हम लोग गांव से वापसी कर रहे थे। तो मैं गो के कोशिश होती है मेरी कि गाड़ी को मैं जो है वो स्लो ही रखूं, जब ख़ास तौर पे ऐसी रोड्स हों जहाँ पे कि लाइट्स नहीं हो, रोड लाइट्स ना हों। और वैसे भी अगर किसी ने काला अख्ताई रोड पे सफ़र किया हो तो उसको पता होगा कि वहाँ पे कितने खड्डे हैं। और ये गवर्नमेंट की नाअहली कह लें या अदारों की नाअहली कह लें कि उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई। लेकिन जब ये मंज़र ये वहाँ पे ये वाक़या हो गया, मोटरसाइकिलें आपस में आमने-सामने से टकराई हैं। तकरीबन 4 मोटरसाइकिलें थी कमोबेश। तो यानी कि इनकी स्पीड आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी होगी, कि मैं आपको वो फुटेजेस भी जो है वो कोशिश करता हूँ कि साथ में मैं आपको दिखा सकूँ कि ये फुटेजेस आप देखें तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी स्पीड होगी इन मोटरसाइकिलों की। और इनकी हेडलाइट्स मोटरसाइकिलों की होना कितना ज़रूरी है। मुझे ये लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि इन मोटरसाइकिलों की आप लाइट्स जो है ना वो भी नहीं थी। पिछली लाइट्स तो मैंने देखी। मैं अक्सर औक़ात ये अपने जितने भी हैं दोस्त अहबाब उनसे ज़िक्र करता रहता हूँ कि कोशिश करें कि अपनी मोटरसाइकिल की फ्रंट लाइट तो है सो है, लेकिन बैक लाइट भी उसकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपने लॉन्ग रूट पे निकलना है या कहीं हाईवे पे किसी रोड पे आपने ट्रैवल करना है या गांव में भी या जहाँ पे भी, तो पिछली लाइट होना ज़्यादा ज़रूरी है आगे की निस्बत। आगे की तो चाहिए ही चाहिए, आगे की ना होगी तो आप रोड को कैसे देख सकेंगे, आपको रोड नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन पिछली लाइट्स भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पीछे से आने वाला है उसको कैसे पता चलेगा कि आगे मेरे जो है वो क्या चीज़ जा रही है, आया बाइक्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाईवे पे या के रोड्स पे जो भी पीछे से आने वाली गाड़ी है या पीछे से आने वाला जो पर्सन है उसको तब तक इस चीज़ का पता नहीं चलता। वो स्पीड ज़्यादा होती है गाड़ियों की, तो ये पता नहीं चलता। बिल्कुल सर पे आके तो पता चलता है कि आगे मेरे बाइक जा रही है, आगे मेरे क्या चीज़ है जो आगे चल रही है या जो ड्राइव की जा रही है। तो वो जो मंज़र था वो इंतहाई खौफनाक किस्म का मंज़र था कि मोटरसाइकिलें आपस में टकराईं। टकराने के बाद जो मोटरसाइकिल सवार थे उनका क्या हाल हुआ, अल्लाह ताला उनको, फिर मैं कह रहा हूँ कि सेहत और तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला। लेकिन जो वहाँ पे मैंने मंज़र देखा वो अपने अल्फाज नहीं मेरे पास में मैं बयान कर सकूँ। उनको उठा के हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। तो एक जगह मतलब रोड के सेंटर में बिल्कुल ये आपस में टकरा गई बाइक्स, ठीक है, आमने सामने से आने वाली। और वैसे भी वो जो रोड है वो वन वे नहीं है, वो टू वे रोड है। और जैसा कि आपको पता है कि टू वे रोड पे ये होता है। लेकिन
फिर भी बाइक्स जो हैं वो तेज़ चलाना, और ख़ास तौर पे ऐसी रोड्स पे जहाँ पे खड्डे वगैरह होने का हो, कहीं किसी भी जगह पे किसी भी टाइम खड्डा आ सकता है, और जो लाइट्स हैं वो भी ना हो रात के पहर में, तो वो यकीनन बहुत कितना बड़ा अलमिया होगा ये हमारे लिए कि वो लाइट्स भी नहीं है और इतनी स्पीड में हम लोग ड्राइव कर रहे हों बाइक्स को। गाड़ी भी हो तो फिर भी वो मेरे ख्याल लाइट्स के बगैर वो नहीं रोड पे हमें लेके आना चाहिए। लाइट्स और हॉर्न का होना बहुत ज़रूरी है ब्रेक के साथ साथ। तो नाज़रीन, आप ये फुटेज मैं आपको साथ साथ जो है बताता हूँ। जो वाक़या हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैंने वहाँ पे तकरीबन 25 मिनट्स, मोर दैन 25 मिनट्स मैं 11122 पे कॉल करता रहा हूँ। 1122 पे कॉल की, वो पहले तो वो सर्विस नहीं आती, फिर वो कॉल कभी जाए कभी अटेंड ना हो। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद मैं वहाँ से निकला हूँ। नज़दीकी एक गांव था, मुझे ये भी नहीं था पता कि ये वो जगह कौन सी है, ठीक है, क्योंकि मैं वो वहाँ का रिहायशी नहीं था, मैं रोड पे गुज़र रहा था तो ये वाक़या हो गया। तो मैंने 1122 पे कॉल की। 20-25 मिनट कॉल करने के बाद जब उनको एक साइड पे, रोड के साइड पे कर दिया जो ज़ख्मी थे, तो मैं वहाँ से निकला हूँ। तो मैंने नज़दीकी गांव, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं ऐसे ही छोड़ के तो इनको चला जाऊँ। एक दफ़ा पिक हुई मेरी 1122 पे बात, लेकिन हो नहीं पाई, वो कोई सर्विस की प्रॉब्लम थी उनकी तरफ से या कैसे। लेकिन जब मैं नज़दीक गांव, फ़िरोज़ वाला गांव, आई थिंक वो बता रहे थे कि फ़िरोज़ वाला गांव है ये, तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो एक होटल पे, तो मैंने होटल वाले से पूछा, मैंने 1122 पे तब भी कॉल की, तो वो रब का करना ऐसा हुआ कि 1122 पे मेरी कॉल जो है उन्होंने अटेंड कर ली। तो मैंने पूछा उनसे कि आप को कॉल आई है काला अख्ताई रोड पे जो कुछ देर पहले, तकरीबन मोर देन हाफ आवर सॉरी हो चुका है। तो उनका कहना था कि नहीं, आपस में पहले पूछा उन्होंने कि हाँ कॉल आई वहाँ से, उन्होंने कहा नहीं जी कहाँ पे है, क्या लोकेशन है। फिर मैंने वो होटल वाले से बात करवाई, उनका कहना था कि ये फ़िरोज़ वाला है गांव का नाम। तो लेकिन उन्होंने प्लेस भी बताया। मैंने कहा यार वो वहाँ पे मैरिज का पैलेस है एक, तो मैरिज पैलेस, तो वो उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। उसके बिल्कुल सामने ये वाक़या हुआ है, तो आप काइंडली कुछ करें। उन्होंने कहा कितने हैं, मैंने बताया इतने पर्सनस हैं ज़ख्मी। तकरीबन 4 पर्सन जो हैं वो इंतहाई ज़ख्मी थे, इतने ज़्यादा क्रिटिकल थे कि एक बेचारे की टांग टूट चुकी थी, एक के कह लें कि मुंह पे चोट थी, 2-3, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत तो मैंने 1122 पे कॉल की, उनको बताया कि ऐसे ऐसे है सीन, ठीक है। अब पता नहीं 1122 वालों ने कहाँ से आना था, कितना टाइम लगना था। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि होटल के अंदर ही पुलिस एहलकार जो है वो खाने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, तो आप काइंडली, बल्कि 1122 पे कॉल करने के दौरान ही मैंने पहले पुलिस वाले थे, कॉल मैं मिलाता रहूँ, तो पुलिस वालों से कहा कि सर ऐसे ये वाक़या हुआ है, 1122 पे कॉल करो आप। तो हम क्या कर सकते हैं। उनकी मतलब गाड़ी भी वहाँ पे थी मौजूद, और काफ़ी पर्सन्स थे, वो शायद कोई मसला होगा, कोई केस होगा, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए होटल में बैठे होंगे खाना शाना खाने के लिए। तो मैंने उनसे इल्तमास ही कर सकता था ना, ज़ाहिर है मैं ऑर्डर तो नहीं दे सकता था। मैंने उनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा ये वाक़या हो गया फ़लाँ जगह पे, तो वो इंतहाई उनकी क्रिटिकल सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं, तो आप कुछ करें। कहते हैं मैं हम क्या कर सकते हैं, आप 1122 पे कॉल करें, वही कुछ करेंगे तो करेंगे। खैर मैंने 1122 पे कॉल करके मैंने वो बताया उनको जब, ठीक है, कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने गाड़ियाँ रवाना की, लेकिन वहाँ पे पहुँची कि नहीं पहुँची, कब तक पहुँची ये मेरे इल्म में नहीं। फिर मैंने सोचा कि यार ये 1122 वालों को आने में पता नहीं कितना टाइम लग जाए, कब वो आएँ। मैंने 15 पे कॉल की फिर, ठीक है, 15 पे कॉल करके मैंने ये बताया कि सर ऐसे ऐसे ये वाक़या हो चुका है, यहाँ पे इतने पर्सन ज़ख्मी पड़े हुए हैं, और ये बाइक्स आपस में टकराई हैं, 4-5 बाइक्स हैं तकरीबन, ठीक है, जो आपस में टकरा गई हैं, और इंतहाई जो है तशवीशनाक हालत में ये वहाँ पे लोग पड़े हुए हैं, और मुझे समझ नहीं आ पा रही। आप काइंडली, उनका कहना था कि 1122 पे कॉल, मैंने कहा जी सर मैंने वहाँ पे कॉल कर दिया, लेकिन ये आप भी, आपका जो है आप करें। कहते हैं कौन सा थाना इस पे लगता है, मैंने कहा जी ये फ़िरोज़ वाला, उन्होंने भी फ़िरोज़ वाला ही नाम बताया कि ये फ़िरोज़ वाला थाना है, तो हम लोग कुछ आगे करते हैं, कॉल आपकी कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ना मुझे 1122 वालों की तरफ से कोई रिप्लाई आया, ना कोई मैसेज आया, ना ही मुझे 15 की तरफ से कोई मैसेज या किसी किस्म की कोई कॉल रिसीव हुई। देखें, ये मैं हुकूमत की नहीं नाअहली कह रहा इसमें, लेकिन ये ज़रूर है
कि जब पिछली गवर्नमेंट थी तो एक दफ़ा ये एक वाक़या हुआ कोई चोरी का, तो मैंने कंप्लेंट के लिए कॉल की 15 पे, तो मुझे मैसेज भी रिप्लाई आ गया कि आपकी ये कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, आपकी कंप्लेंट पे ये वर्किंग हो गई है, जो भी है। लेकिन इस वाक़े का मुझे ना कोई रिप्लाई आया, ना मुझे किसी किस्म का कोई आगाह किया गया कि ये ऐसे ऐसे आपकी कंप्लेन पे ये काम हो चुका है, ना ही मुझे कोई कोई कंप्लेन नंबर जो है वो मुझे सेंड किया गया। तो ये इंतहाई अफसोसनाक जो है ना, ये बात है कि एक इदारे, पहले तो वो पुलिस वाले जो थे, मैं चाहूँ तो उनकी मेरे पास फुटेज मौजूद है, मैं चाहूँ तो वो भी आपको डिस्प्ले कर दूँ, लेकिन ये आप कह लें कि मैं मुनासिब नहीं समझ रहा कि एक गवर्नमेंट के इदारे को बदनाम किया जाए। जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जो वहाँ पे खाना खा रहे थे होटल पे, तो मैंने फिर वहाँ से निकलने के बाद जब मैं मोटरवे पे चढ़ने लगा हूँ, ये मोटरवे के नज़दीक ही है, थोड़ा सा ही आप फासला कह रहे हैं कि वहाँ पे मोटरवे के, तो मैंने वहाँ पे देखा मोटरवे पे जब चढ़ने लगे कि मोटरवे पे एक मोटरवे पेट्रोलिंग की जो पंजाब पुलिस की गाड़ी थी वो खड़ी थी। मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा वाक़ा हो गया है, और ये तकरीबन ½ किलोमीटर बनता होगा या 1 किलोमीटर मैक्सिमम, इतना डिस्टेंस होगा यहाँ से। तो ये वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे साथ मतलब उन्होंने मेरी बात भी सुनी और कहा जी हम तो हैं पंजाब पुलिस, लेकिन हम लोग मोटरवे की ड्यूटी दे रहे हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि सर ये ऐसा ऐसा वाक़या हो गया, वो पेट्रोलिंग पे गाड़ी थी और वो वहाँ पे बैठे हुए थे, जैसे ही कालाख्ताई से हम लोग मोटरवे पे चढ़ने लगे तो वहीं पे उनकी वो गाड़ी खड़ी थी। तो जब मैंने उनसे ये चीज़ इल्तमास की कि सर ये ऐसे वाक़या हो चुका है, पीछे आप पैलेस है, एक मैरिज पैलेस उसके पास, तो आप काइंडली कुछ करें अगर पॉसिबल है। तो मैंने कहा मैंने 1122 पे तो कॉल कर दी है, लेकिन मैंने 15 पे भी कॉल की है। तो उनका कहना है कि फ़िरोज़ वाला थाना जो है वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, उनसे वहाँ से भेजते हैं, लेकिन अभी तक टिल मुझे कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो उनका कहना था कि हम लोग सर करते हैं, हमारे ये ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको ड्यूटी समझ के हम लोग इसको सर अंजाम देते हैं, क्योंकि हमारी तो मोटरवे पे है, लेकिन हम लोग फिर भी ये हाईवे पे चेक कर लेते हैं कि ये क्या कैसे हो गया, और इसको देखते हैं हम लोग इस पर नज़र। तो लेकिन ये उनकी तरफ से पॉजिटिव ज़रूर थी मेरे पास ये जो बात कि उन्होंने अच्छा आगे से रिस्पॉन्ड दिया। लेकिन टिल लाहौर आने तक मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि मोटरवे कालाख्ताई जब मैंने वहाँ से मोटरवे पे चढ़ा हूँ, तो मैं टूल प्लाज़ा तक आने तक मैं ये सोचता रहा हूँ कि शायद काश मुझे कोई रिप्लाई आ जाए, लेकिन किसी किस्म का किसी भी इदारे की तरफ से, ना 1122 की तरफ से, ना 15 की तरफ से मुझे कोई कंप्लेन नंबर या कोई किसी किस्म का कोई रिप्लाई आया कि हम लोग ये काम कर चुके हैं, ये काम हो चुका है, ऐसे हम लोगों ने प्रोसीड कर दिया। तो ये मुझे एक थोड़ा सा था कि शायद कि इन्होंने कुछ किया हो, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हुए मैं आज ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मैंने ये वीडियो जो वहाँ पे भी तैयार की, जो पर्सन्स वहाँ पे ज़ख्मी थे, मेरा वीडियो वहाँ पे मैंने लाइट ऑन की हुई थी और साथ में कैम ऑन था, कैम लाइट ऑन थी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, ठीक है। तो लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि मैंने पहले उनको एक जगह से दूसरी जगह, मैं और मेरे साथ जो दूसरे एक और बाइक वाले थे, वो भाई आप कह लें कि वो जब आपस में टकराई हैं तो उनके पीछे एक बाइक वाले थे, वो रुके, तो हम दोनों ने, एक और पर्सन थे, हम तीनों ने मिलके, मैंने टांगों वाली साइड से पकड़ा उनको जो ज़ख्मी थे, तो रोड की एक साइड पे मुंतकिल किया। रोड के बिल्कुल सेंटर में ये वाक़या हो गया था, और आपस में बाइक्स ऐसे मर्ज हो चुकी थी, फंसी हुई थी, हमने खींच के बहुत मुश्किल से बाइक, ज़ाहिर रोड को क्लियर तो करना था, उनको साइड पे करने के बाद हम लोगों ने वो आपस में खींच के जो थी बाइक्स फंसी हुई, उनको खींच के हम लोगों ने वो निकाला एक दूसरे में से, फिर वो साइड पे की और रोड को क्लियर किया। लेकिन ये खैर जो भी हुआ, वो जैसा भी, ये किसी ना किसी की गलती तो थी, लेकिन गलती हो जाना वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस गलती को बेहतर करना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलतियाँ ना हों। और बाकी जो मैंने बताया है कि 1122 और 15 ये इदारे आपके सामने हैं, इनकी अब तक की जो आप कह लें कि इनकी कारकर्दगी, वो मैं एक सवालिया निशान ज़रूर है। हालांकि मोटरवे का सान्या हो गया और दूसरे सान्यात भी होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये एक सवालिया निशान ज़रूर छोड़ गया है 1122 और 15 की मौजूदा कारकर्दगी पे। पिछली गवर्नमेंट की कारकर्दगी वो मैं आपको फिर कभी किसी टाइम बताऊंगा कि उस गवर्नमेंट के अंदर भी एक दो वाक़यात ऐसे हुए थे जिनकी मुझे मौका मिल गया कि मैं उस वाक़े में कहीं ना कहीं
उसकी बेहतरी के लिए अपना काम सर अंजाम दिया मैंने। तो अब जो सवालिया निशान है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये वज़ीर आला पंजाब साहब और जो है मुतलका जो इदारा है उसके सरबराह वो यकीनन इस पर एक्शन लेंगे और बेहतरी के लिए काम करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट मुदस्सिर ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।